मीडिया से लेके सारी चीज़ें इनने अपने कंट्रोल में ले रखी थी। आज इनका कंट्रोल छूट रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है। कंट्रोल छूट रहा है मतलब कंट्रोल छूट रहा है इनका पूरा का पूरा। बॉलीवुड से नेक्सस खत्म हो जाएगा। बॉलीवुड का एजेंडा इनका कैसे चलेगा? इनका बॉलीवुड का एजेंडा कैसे चलेगा जो इनसे चल रहा है? इनने और ये जो कम्युनिटी इनको समर्थन कर रही है, इनने इनने उनके उनके लोग कितने लगा दिए, मुसलमान कितने ले लिए इनने। इन चारों ने, ये जो चार थे जो बादशाह बने हुए थे, इन चारों ने कितने अपने अपने लोग लगा लिए बॉलीवुड में। कोई नहीं लगवाया, ना इन्होंने अपने देश का कल्याण करा, ना अपने समाज का कल्याण करा। खान वाले मैटर में क्या लग रहा है आपको कि अगर ये माफी मांग लेते हैं तो वाकई में लग रहा है कि भाई ये मैटर सॉल्व हो सकता है? भाई माफी मांग, प्रकृति के समक्ष झुकना क्या पाप हो गया यार? प्रकृति का ऊपर थोड़ी बैठ जाएगा कोई। सांस कहाँ से ले लेगा यार, ये बता। सांस कहाँ से ले लेगा वो बिना प्रकृति के? तो उस प्रकृति के समकक्ष झुकने में पाप क्या हो गया? मेरे समझ ये नहीं आ रही यार। कॉकरोच भी नहीं मारा है तो झूठे आरोप है भाई, हमें फंसाया जा रहा है, टारगेट कर रहे हैं लोग। अरे तो फिर हो जाने दे रहे हो तो लॉरेंस बिश्नोई अपनी फेम चाह रहा होगा तो फिर डर क्यों रहा है? फिर डर क्यों रहा है भाई? मार देगा ना, क्या गैंगस्टर है भाई, क्या भरोसा, मार देगा वो। ओहो, कल तक तो टाइगर जिंदा आया था। कल तक तो पूरा देश टाइगर बना रखा था। अनु वाला टाइगर जिंदा फोटो लगा डाल रही, कोई बीच की मांग निकाल के घूम रहा। साला तेरे नाम देखने के बाद आधी दुनिया तेरे नाम बनी घूम रही है, आधी दुनिया टाइगर जिंदा है करती घूम रही है। अरे इब जब बात होगी तो अब बन गया वो मारते बड़ा गैंगस्टर हो गया भाई। धर्म और अधर्म की लड़ाई में राम राज्य ये प्रतिमान है कि जीत धर्म की होगी। भारत का है समाज है बिश्नोई समाज जिसको कहते हैं। अगर वो समाज प्रकृति से प्रेम करना सिखा रहा है पूरे देश को, अगर वो सिखा रहा है, अगर वो महत्व बता रहा है कि एक पेड़ का, एक मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, अगर वो ये बता रहा है कि एक धरती का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है। आपको पता है वो नील की खेती नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई हम खेती नहीं करते क्योंकि इसमें नीले कलर की वजह से और पानी के ज्यादा दोहन से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, जिसकी वजह से प्रकृति को खतरा है, मतलब आपको खतरा है। जो इतने प्राकृतिक प्रेमी हैं, अगर वो कोई संदेश देना चाह रहे हैं तो भाई उसको गलत की तरह क्यों ले रहे हो? उसे सही लो। आपकी माँ, मेरी माँ किसी जानवर को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकती। अगर वो कर रहे हैं तो उनको सम्मान करो, उनको प्रमोट करो भाई, ताकि पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाए कि जीव जंतुओं का आपके जीवन में क्या महत्व है। भोलेनाथ भगवान का सिर्फ कावड़ लाने से भोलेनाथ की भक्ति नहीं होती। भोलेनाथ जी ने, भगवान भोलेनाथ ने ये संदेश दिया था ये सृष्टि को कि प्रकृति के सामंजस्य के साथ आप जीवन जी सकते हो, उसके विरुद्ध आप जीवन नहीं जी सकते। और बिश्नोई समाज जो जीव जंतुओं का अंतिम संस्कार भी मनुष्य की तरह करता है भाई, तो उस समाज के लिए तो साष्टांग दंडवत प्रणाम है भाई कि उसने सनातन संस्कृति को जिंदा रख रखा है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती तो नियति की लाठी जब पड़ती है ना, वो सही समय पे आने पे लड़ती है। देखा था ना अबू सलेम ने कैसे मारा था, गुलशन कुमार कैसे मारा था। नुबला भाग भगा के पीछे से गोली मारी। किसके? जो इतना बड़ा भक्त होया करता सनातन का, जो इतना भजन गाया करता है भाई, पूरे देश के अंदर उसके भजन सुन के बदलाव हो रहा था भाई। वो भगा के मारा डर बिठाने के लिए, डर बिठाने के लिए। मैं बोलता रहा हूँ डर बिठाने के लिए ऐसे कृत्य किया था, डर बिठाने के लिए। तो भाई ये सब झोल है। मीडिया से लेके सारी चीज़ें इनने अपने कंट्रोल में ले रखी थी। आज इनका कंट्रोल छूट रहा है तो इनको दिक्कत हो रही है। कंट्रोल छूट रहा है मतलब कंट्रोल छूट रहा है इनका पूरा का पूरा। बॉलीवुड से नेक्सस खत्म हो जाएगा। बॉलीवुड का एजेंडा इनका कैसे चलेगा? इनका बॉलीवुड का एजेंडा कैसे चलेगा जो इनसे चल रहा है? इनने और ये जो कम्युनिटी इनको समर्थन कर रही है, इनने उनके लोग कितने लगा दिए, मुसलमान कितने ले लिए इनने। इन चारों ने, ये जो चार थे जो बादशाह बने हुए थे, इन चारों ने कितने अपने लोग लगा लिए बॉलीवुड में। कोई नहीं लगवाया, ना इन्होंने अपने देश का कल्याण करा, ना अपने समाज का कल्याण करा, ना इन्होंने देश का कल्याण करा, और ना सनातन संस्कृति का कल्याण करा, और ना प्रकृति का कल्याण करा। और भाई मैं बिश्नोई समाज और संपूर्ण वो लोग जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और प्रकृति की रक्षा और एक संदेश दे रहे हैं पूरे भारत के अंदर कि प्रकृति के बिना मानव जीवन शून्य है, और प्रकृति में मानव का उतना ही योगदान है जितना प्रत्येक जीव जंतु का है। मानव, मनुष्य कोई अलग नहीं है। तो जिसने ये संदेश दिया ना, उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम। बिश्नोई समाज की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं हम भी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के समर्थन में है, और अगर कोई उनकी विचारधारा को प्रमोट करता है तो हम उनके साथ हैं। जय श्री राम। भगत सिंह, कुछ लोग मैंने देखा सोशल मीडिया पर भी भगत सिंह से कुछ कंपेयर कर रहे हैं। भगत सिंह की लड़ाई किससे थी? अंग्रेजों से थी, गुलामी के खिलाफ। भगत सिंह की लड़ाई
भगत सिंह की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी से थी भाई। भगत सिंह को ही तो नहीं पढ़ा, पढ़ाया नहीं जाता ना जानबूझ के, वो विचारधारा जानबूझ के नहीं पढ़ाई जाती। भगत सिंह की लड़ाई किससे थी? भगत सिंह की लड़ाई, भगत सिंह लड़ क्यों रहा था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी आज कम से कम 2.5-3 लाख कंपनी आ गई तो भारत में, वैसी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ब्रिटेन की कंपनी। अभी तो एक यूनिवर्सिटी भी खुल रही है गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव के अंदर यूनिवर्सिटी भी खुल रही है एक ब्रिटेन की। अरे भाई उनकी लड़ाई थी भारतीय संस्कृति की लड़ाई, जो ये समाज लड़ रहा है आज की डेट में भाई। संस्कृति की लड़ाई थी, भारतीय संस्कृति की। भारतीय संस्कृति, भारतीय वेशभूषा, भारतीय चिकित्सा प्रणाली, भारतीय कृषि और भारतीय न्याय प्रणाली, वो लड़ाई थी भगत सिंह की भाई। अच्छा, अभी सलमान खान वाले मैटर में क्या लग रहा है आपको कि अगर ये माफी मांग लेते हैं तो वाकई में लग रहा है कि भाई ये मैटर सॉल्व हो सकता है? भाई माफी मांग, प्रकृति के समक्ष झुकना क्या पाप हो गया यार? प्रकृति का ऊपर थोड़ी बैठ जाएगा कोई? सांस कहां से ले लेगा यार ये बता? सांस कहां से ले लेगा वो बिना प्रकृति के? पानी कहां से पी लेगा? वो पानी नहीं पी सकता बिना प्रकृति के, वो सांस नहीं ले सकता बिना प्रकृति के, वो चल नहीं सकता बिना प्रकृति के, वो उपजाऊ धरती ना हो तो वो खाना नहीं खा सकता। तो उस प्रकृति के समकक्ष झुकने में पाप क्या हो गया? मेरे समझ ये नहीं आ रही यार। कॉकरोच भी नहीं मारा है तो झूठे आरोप है भाई, हमें फंसाया जा रहा है, टारगेट कर रहे हैं लोग। अरे तो फिर हो जाने दे रहे हो तो लॉरेंस बिश्नोई अपनी फेम चाह रहा होगा, तो फिर डर क्यों रहा है? फिर डर क्यों रहा है भाई? मार देगा, देखा ना, क्या गैंगस्टर है भाई, क्या भरोसा, मार देगा वो। ओहो, कल तक तो टाइगर जिंदा आया था। कल तक तो पूरा देश टाइगर बना रखा था, अनु वाला टाइगर जिंदा, टाइगर जिंदा, फोटो लगा डाल रही, कोई बीच की मांग निकाल के घूम रहा। साला तेरा नाम देखने के बाद आधी दुनिया तेरा नाम बनी घूम रही है, आधी दुनिया टाइगर जिंदा है करती घूम रही है। अरे इब जब बात होगी तो अब बन गया, वो मारते बड़ा गैंगस्टर हो गया भाई। धर्म और अधर्म की लड़ाई में राम राज्य है, ये प्रतिमान है कि जीत धर्म की होगी, अधर्म की नहीं। रावण लंका बना सकता है, रावण लंका बना सकता है, सोने की बना सकता है, लेकिन उस पर राज करेगा धार्मिक आदमी है। धार्मिक आदमी राज्य नहीं चला सकता। भाई कह रहे बिग बॉस शूट नहीं कर पा रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग आ रही है वो पोस्टपोन्ड हो रही है, तो क्या है? बोले सेलिब्रिटी हैं, देश के दिलों में राज करते हैं और इतने बड़े सेलिब्रिटी की मूवी में है कोई ओलंपिक का गेम थोड़ा ये कह रहा क्या क्या भाई सुन मेरी भाई मैं खत्म करूंगा। देख भाई, देख भाई मेरी बात सुन थोड़े एक बार। यहाँ थोड़ी इंटेलेक्चुअल गल कर लेते हैं अब, 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है भाई? आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। आप कुछ इंटेलेक्चुअल बात कर रहे थे, बहुत बात होगी। देख भाई, 2 मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू सारे सुन लेना भाई ध्यान से, अपने ज्ञान चक्षु खोल के, अपने कान के पर्दे भी खोल लेना और अपनी आंख भी खोल लेना भाई। 2047 तक विश्व की धरती 70% बंजर हो जाएगी। ये ना किसी उलेमा ने कहा है, ना किसी हिंदू धर्मगुरु ने कहा है, ये ना किसी सिख के गुरु साहब ने कहा है, ये किसी ने भी नहीं कहा। ये भाई कहा है साइंटिफिक शोध करने वाले साइंटिफिक वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, कि भाई अगर इसी तरह से प्रकृति का दोहन होता रहा तो 2047 के बाद आपको खाने को रोटी नहीं मिलेगी। तो क्या हवा पे जिंदा रहेगा सलमान खान? जवाब दो आप मेरे को। या ये उसके समर्थक हवा पे जिंदा रहेंगे, पानी पे जिंदा रहेंगे, खाने पे जिंदा रहेंगे ना देश के अंदर? अब दूसरी बात सुन, मेरी बात, दूसरी बात सुन। मेरे ते गाली मत देना, थारे बालक थारते गाली देंगे वीडियो पे, मेरे ते गाली मत देना। मैं तो देश की संस्कृति का प्रचार करता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करता भाई, ठीक है? तो मेरे ते गाली मत देना, ना मेरे मना मैंने जवाब की आवश्यकता भाई। हमने अपना जीवन लगा रखे हो अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए, तो हमने मारते गाली, हम तो उपदेश मत देना। दूसरी बात सुन ले भाई मेरी, अब मेरे ते न्यू बता भाई, 80% एग्रीकल्चर पूरे संसार में किसके लिए होता है ये बता मेरे को। अगर इनको पता हो तो ये जितने भी हरामखोर आदमी है ना, नरभक्षी, जीवों की हत्या करने वाले हरामखोर, कुछ अपना धनोपार्जन के लिए, अपने ऐशो आराम, अपने व्यभिचार और अपने भोग विलास के साधनों को संपन्न करने के लिए इन्होंने 80% धरती को बंजर कर दिया। 80% खेती पूरे संसार में सिर्फ जानवरों के लिए की जाती है जिसको इंसान खाता है। 10% खेती होती है सिर्फ इंसानों के लिए पूरे संसार में। अगर सिर्फ इंसानों के लिए खेती की जाए ना तो ये धरती कभी बंजर नहीं होगी। समझ गए? अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये काम कौन करता है, ठीक है? तो 80 अगर कोई समाज है, भारत का है समाज है, बिश्नोई समाज जिसको कहते हैं, अगर वो समाज प्रकृति से प्रेम करना सिखा रहा है पूरे देश को, अगर वो सिखा रहा है, अगर वो महत्व बता रहा है कि एक पेड़ का एक मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, अगर वो ये बता रहा है कि एक धरती का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, आपको पता है वो नील की खेती नहीं करते,
वो कहते हैं कि भाई हम खेती नहीं करते क्योंकि इसमें नीले कलर की वजह से और पानी के ज्यादा दोहन से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, जिसकी वजह से प्रकृति को खतरा है, मतलब आपको खतरा है। जो इतने प्रकृति प्रेमी हैं, अगर वो कोई संदेश देना चाह रहे हैं तो भाई उसको गलत की तरह क्यों ले रहे हो, उसे सही लो। आपकी माँ, मेरी माँ किसी जानवर को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकती, अगर वो कर रहे हैं तो उनको सम्मान करो, उनको प्रमोट करो भाई, ताकि पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाए कि जीव जंतुओं का आपके जीवन में क्या महत्व है। भोलेनाथ भगवान का सिर्फ कावड़ लाने से भोलेनाथ की भक्ति नहीं होती। भोलेनाथ जी ने, भगवान भोलेनाथ ने ये संदेश दिया था ये सृष्टि को कि प्रकृति के सामंजस्य के साथ आप जीवन जी सकते हो, उसके विरुद्ध आप जीवन नहीं जी सकते। और बिश्नोई समाज जो जीव जंतुओं का अंतिम संस्कार भी मनुष्य की तरह करता है भाई, तो उस समाज के लिए तो साष्टांग दंडवत प्रणाम है भाई कि उसने सनातन संस्कृति को जिंदा रख रखा है। मैंने और आपने जिंदा नहीं रख रखा, हम तो खराब कर रहे हैं प्रकृति को। आप खेती गाय से होया करती, सनातन के मतलब वैदिक व्यवस्था में जो खेती होती है ना, जो खेती का आधार स्तंभ है वो नंदी है और गाय माता है, इसलिए उनको बाप और माँ कहा गया है, बायोलॉजिकली नहीं, प्रतीकात्मक तौर पे। बाप क्यों कहा गया है? बाप क्यों कहा गया है? क्योंकि वो आपके खेतों को सींचता है, जो आपको परवरिश देता है। जैसे बाप आपकी परवरिश करता है ना, अगर नंदी खेत ना सींचे और गाय खेत ना गाय फर्टिलाइजर के तौर पे काव डंग ना दे, पेस्टिसाइड के तौर पे काव यूरिन ना दे, तो आप रोटी नहीं खा सकते अच्छी। आज की डेट में जो आप खा रहे हो उसके अंदर जहर है, यूरिया डीएपी का। तो अगर कोई बिश्नोई समाज प्रकृति को प्रमोट कर रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई बिल्कुल होना चाहिए। दूध, आप कहते हो कि भाई हम गो भक्त हैं, कह दिया आपने। मैं उनकी नहीं कह रहा जो रातों रात जगते हैं, वे तो हैं ही, जो रात गोकशी के लिए जगते हैं, वे तो उनको तो प्रणाम है। लेकिन आप कहते हो कि भाई मैं गो भक्त हूं लेकिन मेरे घर में गाय नहीं है, तो फिर भक्ति कैसे है भाई? बात बिल्कुल सच है, हम समर्थन करते हैं उस बात का जो ये बात करते हैं। हमारे जो कम्युनिस्ट है, ऐसा कोई भी है जो ऐसी बात करते हैं, हम उस बात का समर्थन करते हैं। आप कहते हो वो हमारी माँ है, तो माँ का स्थान तो सर्वोपरि है, तो घर के अंदर पहले माँ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो सरकारों ने परमिशन नहीं दे रखी घर में गाय रखने के लिए, तो फिर ये गलती कैसे हो रही है? तो भगत सिंह की टी शर्ट डाली है ना, तो वो संदेश है भगत सिंह वाला। वो संदेश ये है कि भारतीय संस्कृति को जिंदा करो भाई। आप जो दूध पीते हो, आपको पता है वो कितने दिन से वो पैक्ड है? आपको पता है भारत में सन 1960 से पहले या 1960 से 80 के बीच के टाइम पीरियड से पहले कभी भी प्लास्टिक के अंदर कोई भी चीज़ स्टोर नहीं होती थी। पता है आपको इस चीज़ का? प्लास्टिक जो है वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। 6 घंटे के अंदर अगर कोई पानी या कोई भी लिक्विड अगर आप प्लास्टिक के पात्र में रखते हो तो वो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी ले लेता है वो लिक्विड, और वो आपके शरीर में जाता है वो प्लास्टिक। आज की माएं बच्चों को जहर पिला रही हैं प्लास्टिक की बोतलों में। तो अगर बिश्नोई समाज प्रकृति प्रेमी होने का संदेश दे रहा है इसको लेके, तो वो उसका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए भाई? सिर्फ अंत में सिर्फ ये कहूंगा, एक फिजिसिस्ट थे फ्रेंच के भाई, उनको तो हमने सबने पढ़ लिया, चार्ल्स कुछ करके नाम था, जो जिसको पर्यावरण विशेषज्ञ पता ना क्या क्या कह के हमने उनको संबोधित किया, ठीक है। लेकिन हम अपने गुरु जम्बेश्वर को भूल गए, जो सच में पर्यावरण वैज्ञानिक थे, जिन्होंने महाराज की जय। और भाई और जो लोग कहते हैं ना भाई, हम देख भाई, हम समर्थन करते हैं विचार का, व्यक्ति विशेष को हम ना जानते हैं, ठीक है भाई, हम व्यक्ति विशेष को नहीं जानते भाई, विचारों को समर्थन। आप जिनको देखते हो ना वीडियो के अंदर, आप ये देखते हो कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ना? अब आप देखना, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कुछ लोगों को ये नहीं पता कि हमारा बाप कौन है। वो जो भी लाइमलाइट में आता है वो अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उसी का फोटो लगा के प्रचार करना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले सिद्धू मूसेवाले का प्रचार कर रहे थे, ये वही लोग अब यहाँ पहुँच गए भाई। कोई भी भाई सुन रहा हो, हम तन मन धन और भाई तीनों सर्वोपरि न्योछावर है हमारा सनातन संस्कृति के लिए। हम विचार को समर्थन करते हैं सिर्फ, और हमारा एक ही बाप है, और हम इसलिए स्पष्ट बोलते हैं, हमें कोई हवाबाजी नहीं चाहिए भाई कि हम किसी के नज़रों में अच्छा बनने के लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ, अगर कोई गलत करेगा ना, अगर कोई मानव मूल्यों को ठेस पहुंचाएगा तो वो गलत है।
और रही बात इसकी जो आप ये पूछ रहे हो इनकी, तो भाई तमाम देश हैं आज पूरे संसार के अंदर, हर इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे काम करती है ना, जब आप उसके काम करने के तौर तरीकों को समझोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि यार ये तो काम सही हो रहा है भाई देश में भी। मोसाद, रो, केजीबी, सीआईए, आईएसआई और हमारे देश की तो रो हो ही गई भाई, ये तमाम एजेंसीज काम करती हैं राष्ट्र के हित में। और अगर कोई आदमी राष्ट्र हित में, चाणक्य ने कहा है दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र, शत्रु का शत्रु हमारा दोस्त। तो अगर कोई भारतीय संस्कृति के लिए प्रचार कर रहा है, अगर कोई राष्ट्र के हित में काम कर रहा है, अगर कोई हमारी बहन बेटियों को जो षड्यंत्र के तहत बॉलीवुड में निर्वस्त्र किया गया जिनको 1980 के बाद, अगर कोई इनके विरोध में काम कर रहा है तो उसका समर्थन करो, एक आखिरी उस सवाल विचार का समर्थन करो। और सुनो मेरी बात भाई, क्यों करो समर्थन क्यों करो? क्योंकि मीडिया में बोल के सनातन नहीं जागे, सनातन का उदय नहीं होगा। क्योंकि आप अच्छी बात करके, अच्छी किताबें लिख के सनातन का उदय नहीं होगा। सनातन का उदय होगा अधर्मियों को मारकर, अधर्मियों का नाश करके ही सनातन की स्थापना होगी भाई। ठीक है, भगवान राम ने वीडियो बना के ये नहीं कहा कि भाई रावण बुरा है, ओए रावण बुरा है, तेरे कान में बता रहा हूं, किसी को बताइए मत, ये नहीं कहा भगवान ने। जैसे आज करते डोल रहे हैं और ये बड़े घूम रहे हैं, एक भी नहीं इनमें से, अवनीश भाई जाना, एक भी आदमी, अवनीश भाई और हम जाते हैं भाई साहब, आप अपनी आंखों से देखा है, ये जितने भी वीडियो में कोई से भी धर्म के योद्धा बने हुए हैं, क्या ये कोई भी आदमी जगह पे पहुंचता है जब कोई इंसिडेंट हो जाता है किसी माँ बहन बेटी के साथ? नहीं होते भाई, एक आदमी भी नहीं पहुंचता, एक आदमी, सिंगल आदमी भी नहीं पहुंचता भाई। ठीक है, अधर्म, राम और रावण का युद्ध जो था ना भाई, वो ही आज के समय युद्ध है, और यही सृष्टि पे सदैव चला है, आज जो भाई ने सही कहा, आज जो धरती पे कार्य भी कर रहे हैं ना अपने संस्कृति के लिए या अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, आज मेरे भाई इस संविधान को पता नहीं किसने बना दिया, किस रूप में बना दिया, आज उन्हीं के ऊपर कानूनी शिकंजा कस दिया जाता है, ये रियल बात है। लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे कई सनातनी युवक, जैसे हर्ष भाई हैं जो ग्राउंड पर काम करते हैं, हमारे और ऐसे जो है सनातनी युवक भाई हैं जो कभी गौरक्षा कर रहे हैं, कहीं पे बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं। मेरे भाई, आज समय है, जिस प्रकार से आपने आज बिश्नोई समाज के लिए साथ दे करके और आवाज़ उठाई है ना, उसी प्रकार से हर धर्म रक्षक के लिए, हर गौ रक्षक के लिए, हर बहन बेटी के ऊपर आवाज़ उठाने वाले के लिए, जो उनकी सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो बहन बेटियों के ऊपर आँख उठाते हैं, जो उनकी आँख में आँख डाल के उनका नाश करने की बात कहते हैं, उनके साथ जो है कंधे से कंधा लगा के खड़े। एक चीज़ और भाई, समय थोड़ा सा 1 मिनट और लूँगा। भाई साहब की बात का समर्थन है सदैव, भाई हमारे गुरु जैसे हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है भाई, घनश्याम दास जी थे एक भगत सिंह के टाइम पे, देश के लिए बता रहा हूँ, जो आज बन रहे हैं। घनश्याम दास जी उस टाइम पे पत्रकार हुआ करते भाई, उनकी कलम की क्रांति आवश्यक होती है, बिल्कुल होती है, और वो होनी भी चाहिए, लेकिन वो जब अच्छी लगती है जब आप अपने घर के, अपने बेटे को, आपने 4 पुत्र कर रखे हैं, उसमें से एक पुत्र को भी आप भगत सिंह बना रहे हो, वो जब अच्छी लगती है। घनश्याम दास जैसे पत्रकार हैं आज की डेट में, और ऐसे ही धर्म गुरु बने हुए हैं जिनके खुद के बच्चे कहीं नहीं दिखेंगे आपको, मैदान में कहीं नहीं दिखेंगे, वो सिर्फ भोग विलास करते रावण राज्य में जीवित दिखेंगे, लेकिन उन्होंने अपने कलम की ताकत से और बोलकर तमाम भगत सिंह पैदा कर दिए। एक कहावत है आज के लोगों पे बहुत सूट करती है, नुबला एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ जिस भी भाई ने लिखी थी। नुबला भगत सिंह बहुत अच्छा लगता है शहर में, गांव में, राज्य में, देश में और पड़ोस में, लेकिन अपने घर में नहीं। नुबला क्यों? नुबला इसलिए कि भगत सिंह तो अगर पैदा हो गया घर में तो भगत सिंह तो 23 साल में फांसी चढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेरा लड़का तो 100 साल जिएगा भाई। तो भाई ये समाज है आज का, अपने घर से बच्चे निकालो भाई, अपने लोगों को तैयार करो। ये गिलास फोड़ने से ना, ये गिलास फोड़ने से क्रांति ना हो और ना सनातन की स्थापना हो। ठीक है, अरे उन लोगों के लिए है, जितने भी धर्म गुरु हैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, सबको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, और मेरे मन का वो है, ये पीड़ा है। एक भी आदमी अगर आपको बिना अहंकार के मिल लेना
तो भाई मैं अपनी मूछ मुंडवा लूंगा। अहंकार से वशीभूत, अहंकार इतना इतना कि भाई जितना रावण में भी नहीं था, समझ गए। विद्वता की सबसे विद्वता, हाँ स्वामी दीपांकर, वो नहीं, उनकी नहीं कह रहा मैं, एक्सेप्शन तो है, नरसिंहानंद जी हैं, नरसिंहानंद जी योद्धा हैं, स्वामी दीपा एक्सेप्शन है 1%, उनकी नहीं कह रहा मैं। भाई साहब और जैसे हैं और भी तमाम भाई हैं, जो आप भाई और जो भी भाई बैठे हो जो सनातन का प्रचार कर रहे हो। लेकिन जो लोग आज ये बाकी जितने भी हैं जो आप ज़्यादातर जो वायरल हो रहे हैं हमारी जितनी उम्र के भाई, व्यक्तिगत तौर पे इतना अहंकार के वशीभूत है ना। मैं उन लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विद्वान होने की सबसे पहली शर्त ये है कि आप अपने अहंकार को त्यागो, और अगर आप अपने अहंकार को नहीं त्याग सकते ना तो संस्कृत के 2 श्लोक पढ़ के कोई विद्वान ना बना। जय श्री राम। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, ये बिश्नोई समाज के बारे में आप भी काफी कुछ जानते हैं। बिश्नोई समाज यानी कि 20 और 9 नियमों को मानने वाला, 20 और 9 नियम को मानने वाला समाज होता है। इसमें एक विष्णु भगवान जी बिल्कुल, जाम्बो जी ने कहा था कि जो 20 और 9 यानी कि जो नियम इनको मानेगा वो बिश्नोई हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक नियम ये भी है झूठ नहीं बोलना, लेकिन सलमान खान के पिता सलीम खान ये कह रहे हैं कि हिरण का शिकार किया ही नहीं है, हमें कॉकरोच भी नहीं मारते हैं, तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमने शिकार किया है। जबकि उनके बिश्नोई समाज के अभी जो प्रमुख हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वहां लोगों ने पकड़ा भी था, सलमान खान को भी वन्य जीव अभ्यारण्य के ऑफिसर ने पकड़ा है, लोगों ने पकड़ा है, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ये तो कोर्ट ने दोषी ठहराया, 5 साल की सजा सुनाई, कोई बिना तथ्यों के थोड़ी। जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बिना किसी निचली अदालत में जाए ये सीधा वहां कदम रखते हैं जो 2 बजे खुल जाती है इनके लिए, ठीक है भाई, जो इनके लिए 2 बजे खुल जाती है, जब इनको दिक्कत नहीं होती, जब ये संसद पे अटैक हो जाता है, जब इनको उनसे भी दिक्कत नहीं है जिसने पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, इनको उनसे भी दिक्कत नहीं होती जो कश्मीर से एक्सोडस कर देते हैं, इनको उनसे भी दिक्कत नहीं होती जो जेल की प्रीमिसेस के अंदर मछलियां बनवा रहे हैं। बोला भाई तालाब बना दे, मछली ताज़ा चाहिए है, बोला अधिकारी भेजो भाई, बैडमिंटन चल रहा है, बैडमिंटन, इनको उनसे भी दिक्कत नहीं है। तो भाई ये वो लोग हैं जो इनको अगर समर्थन मिल रहा है, अगर इनका काम हल हो रहा है तो वो बढ़िया है। जो इनके कंडीशन पे खरा उतर रहा है ना वो तो इनके लिए बढ़िया है, और जो इनकी कंडीशन पे खरा नहीं उतर रहा, जो इनके पेट पे लात मार रहा है वो खराब है। और भाई वो लात तो लगेगी, बहन बेटियों की इज्जत भी नहीं लुटवाई है जेडी ब्राउन करके, उसकी रिसर्च पढ़ लेना आप, जेडी ब्राउन करके है भाई। जेडी ब्राउन वैज्ञानिक था जिसने रिसर्च में ये बात बोली थी कि ये जो सेक्सुअल मतलब जो रेप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सेक्सुअल मोलेस्टेशन की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ये फिल्मों के अंदर चलचित्र को देख के होती है।